हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमारे इस चैप्टर का 5वां टॉपिक है, वो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो किसे कहते हैं? इट्स अ टेक्निक ऑफ इवैल्यूएटिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स यूजिंग डिस्काउंटिंग अरिथमेटिक to determine whether or not they will provide a satisfactory return. All right, one by one इसको देखते हैं. It's a technique. Discounted cash flow क्या है? एक टेक्निक है. जैसे कि payback period थी, वैसे ये भी एक टेक्निक है. क्या करने के लिए? To evaluate. किस चीज़ को evaluate करना है? Capital investment projects. कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स यानी कि हमने जिस भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है उसको इवैल्यूएट करना है, या हम जिस भी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, हमारे पास प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, तो किस में करें? तो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड्स कि हम इवैल्यूएट करें यूजिंग डिस्काउंटिंग अरिथमेटिक। डिस्काउंटिंग अरिथमेटिक जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, डिस्काउंटिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसको इसमें शामिल करके हम अब इवैल्यूएट करेंगे। पेबैक पीरियड में तो ये नहीं था, लेकिन इसमें है। डिस्काउंटिंग अरिथमेटिक टू डिटरमाइन वेदर और नॉट दे विल प्रोवाइड अ सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न। सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न हमें मिलेगा या नहीं। और सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाए, उसके अलावा भी इज़ योर इन्वेस्टमेंट वर्थ द टाइम एंड एफर्ट्स, यानी क्या वो आपको सफिशेंट प्रॉफिट्स दे रही है कि जो आपके इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई कर सके कि हाँ, अगर मैं 10 लाख किसी प्रोजेक्ट में लगा रही हूँ तो बदले में वो मुझे 20 लाख प्रोजेक्ट कमा के दे रहा है। ठीक है, तो यू हैव टू जस्टिफाई योर इन्वेस्टमेंट एंड हाउ विल इट बी जस्टिफाइड? बाय द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स इट गिव्स यू। ऑल राइट, सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न। डिस्काउंटेड कैश फ्लो में जो टेक्निक इस्तेमाल हो रही है बेसिकली वो नेट प्रेजेंट वैल्यू की है। नेट प्रेजेंट वैल्यू की क्या टेक्निक है? इट कैलकुलेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज एंड सम्स देम टू गिव द एनपीवी। एनपीवी क्या करता है? एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या करता है? ये कैलकुलेट करता है। क्या चीज़ कैलकुलेट करता है? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू किस चीज़ की? तमाम कैश फ्लोज की, ऑल कैश फ्लोज, एंड सम्स देम अप, उनको सम अप करता है, ऐड टुगेदर करता है। तो जो भी ऐड टुगेदर के बाद अमाउंट आएगी उसे कहेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। उसे क्या कहेंगे? नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये कैसे हुआ? प्रेजेंट वैल्यू निकाली हमने तमाम कैश फ्लोज की, उनको ऐड अप कर दिया और हमने बना लिया एनपीवी। अगर हमारा एनपीवी पॉजिटिव आता है, अगर एक पॉजिटिव फिगर है, प्लस में है, तो मतलब आपका प्रोजेक्ट फ़ायदेमंद है, बेनिफिशियल है, द कंपनी शुड एक्सेप्ट इट। लेकिन अगर आपका एनपीवी नेगेटिव फिगर में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो मतलब वो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल नहीं है, लिहाजा उसे रिजेक्ट कर दिया जाए। अब हम एनपीवी को एक सवाल के थ्रू सॉल्व करेंगे, देखेंगे ये कैसे वर्क करता है। एग्जाम्पल ऑफ एनपीवी: Suppose that a company is wondering whether to invest $18,000 in a project which would make extra profits before depreciation is deducted of $10,000 in the first year, $8,000 in the second year, and $6,000 in the third year. Its cost of capital is 10%. In other words, it would require a return of at least 10% on its investment. You are required to evaluate the project. अब इस प्रोजेक्ट को हम evaluate कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। All right, तो हम सॉल्व करते हैं उस सवाल को। ईयर 0 में 18,000 की इन्वेस्टमेंट की गई है प्रोजेक्ट में। ईयर 1 में 10,000 का रिटर्न आ रहा है उस प्रोजेक्ट में। ईयर 2 में 8,000 का रिटर्न आ रहा है। ईयर 3 में 6,000 का रिटर्न आ रहा है। अब हमें एनपीवी के थ्रू, नेट प्रेजेंट वैल्यू के थ्रू हमें फाइंड आउट करना है वेदर दिस प्रोजेक्ट इज़ वर्थ टेकिंग ऑन और नॉट। हमने सारे कैश फ्लोज यहाँ पे लिख दिए, इन्वेस्टमेंट के भी और जितना रिटर्न आ रहा है। अब हमने क्या करना है? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेना है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कहाँ से लेंगे हम? प्रेजेंट वैल्यू के टेबल से। और टेबल में क्या शो कैसे करेंगे हम जाएंगे ईयर 0 एंड रेट, चूँकि 10% है सवाल में, तो 10% में ईयर 0 में जाएंगे, हमें 1 मिल जाएगा।
फिर 10% ईयर 1 में जाएंगे 0.901 मिल जाएगा, 10% ईयर 2 में जाएंगे 0.826 मिल जाएगा, 10% ईयर 3 में जाएंगे तो 0.751 मिल जाएगा। जब हमने ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स लिख दिए, अब हमने क्या करना है, हमने इन फिगर्स को इन फैक्टर्स से मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू की फिगर्स आ जाएंगी, यानी 10,000 एक साल बाद आने हैं प्रोजेक्ट से, तो उसकी वैल्यू आज के दिन क्या है, उसकी वैल्यू आज के दिन 9,090 रुपये है। 8,000 2 साल बाद आने हैं इस प्रोजेक्ट से, तो उसकी वैल्यू आज के दिन हमारे पास क्या है, 6,608। 6,000 तीसरे साल में आने हैं, प्रोजेक्ट ने हमें देने हैं, तो उसकी आज के दिन की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे 0.751 से तो मिलेगा हमें 4506। हो गया। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को यूज़ करते हुए कैश फ्लो को इससे मल्टीप्लाई किया, प्रेजेंट वैल्यूज आ गए। अब इस प्रेजेंट वैल्यू को हमने जस्ट सिंपल ऐड अप कर देना है। 18,000 माइनस होंगे, बाकी सब ऐड अप होगा। जो भी जवाब आएगा आपका वो आपको देखना है कि वो माइनस में आ रहा है या प्लस में आ रहा है। अगर तो माइनस में आ रहा है तो हम प्रोजेक्ट को रद्द कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और अगर तो प्लस में आ रहा है तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे प्लस है, positive 2204 आ रही है NPV, therefore we are going to take up the project and invest in it. Discounted cash flow, NPV, advantages, disadvantages क्या है? एडवांटेज, शेयर होल्डर वेल्थ इज़ मैक्सिमाइज्ड। यकीनन NPV में शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज होती है, क्योंकि जब आप 2 साल बाद का जो पैसे आने हैं उसकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडरेशन में ले रहे हो, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू मैक्सिमाइज द वेल्थ। नेक्स्ट, इट टेक्स इनटू अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि शामिल किया जाता है NPV कैलकुलेशन में। NPV इवैल्यूएट करता है प्रोजेक्ट, यानी NPV प्रोजेक्ट को अप्रेज करता है थ्रू taking time value of money into consideration, which is very important. We cannot neglect or ignore it. It is based on cash flows which is less subjective than profit. Cash flows पे बेस करता है जो कि less subjective है than profit से मुराद ये है कि प्रोजेक्ट, ये भी जो हम कर रहे हैं ये एक एस्टिमेट है कि हमें सेकेंड ईयर में 10,000 रुपये मिलेंगे, ये प्रोजेक्ट देगा। तो 10,000 रुपये जो प्रोजेक्ट हमें देगा ये एक कैश फ्लो है, लेकिन ये कह पाना कि मुझे 1 लाख का प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा, इस बात की श्योरिटी इतनी नहीं होती जितनी कि कैश फ्लो की होती है कि हाँ ये पैसे आने हैं, फलां सप्लायर ने इतनी पेमेंट करनी है, या ये प्रोजेक्ट ये चीज़ ये प्रोडक्ट बेचेगा, ये सर्विस बेचेगा तो इतने पैसे आने ही चाहिए। So therefore based on cash flows which is less subjective than profit. Profit से ज़रा कम uncertain है cash flow. All right, next, shareholders will benefit if a project with a positive NPV is accepted. Shareholders यकीनन जो organization या company के shareholders हैं उनको तो benefit होगा। अगर आप एक अच्छे project में invest करते हो तो उससे जो भी कमाओगे कंपनी का फ़ायदा होगा, तो कंपनी डिविडेंड्स के शक्ल में शेयरहोल्डर्स को तो देगी ना मुनाफा, और अगर डिविडेंड्स नहीं तो कैपिटल गेन शेयर वैल्यू तो बढ़ेगी मार्केट में उस कंपनी की। सो देयरफॉर शेयरहोल्डर्स को फ़ायदा है कि अगर कंपनी एक ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है जिसकी NPV पॉजिटिव आ रही हो। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ evaluating a project through NPV. Let's look at the disadvantages. It can be difficult to identify an appropriate discount rate. Discount rate को तय कर पाना कि 10% पे रखें, 15% पे रखें, 20% पे रखें, ये थोड़ा सा difficult हो सकता है। Next, for simplicity, cash flows are all assumed to occur at year end. साल के आखिर में हर कैश फ्लो को ये अज्यूम किया जाता है कि साल के आखिर में हुआ होगा, लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। इन रियलिटी ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज जिस भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि साल के आखिर में ही वहाँ से कोई कैश इनफ्लो हो या उस प्रोजेक्ट में कोई कैश आउटफ्लो हो। इट कैन बी एनी टाइम ऑफ द ईयर। All right. Some managers are unfamiliar with the concept of NPV. कुछ मैनेजर्स होते हैं जो NPV के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं होते। जैसे कि पे बैक पीरियड वॉज अ वेरी ईजी मेथड।
कोई भी समझ सकता है, मगर एनपीवी थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है जिसको हर कोई नहीं समझ पाता। ऑल राइट, सो दीज वर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ऑल राइट, ये एग्जाम्पल जो है ये कंटिन्यूएशन है ऑफ द एनपीवी का एग्जाम्पल जो हमने किया। हम क्या कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम्पल हमने किया था हम उसी का, जिसकी एनपीवी पॉजिटिव आई थी, हम उसी का पे बैक पीरियड निकाल रहे हैं। और ये पे बैक पीरियड, हम सिर्फ पे बैक पीरियड नहीं निकाल रहे, हम निकाल रहे हैं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में और पे बैक पीरियड में क्या फ़र्क है, बस इतना सा कि डिस्काउंटेड पे बैक टाइम वैल्यू को कंसिडर करेगा और पे बैक पीरियड टाइम वैल्यू को कंसिडर नहीं करेगा। डिस्काउंटेड पे बैक टाइम वैल्यू वो कैसे कंसिडर करेगा, बाय टेकिंग आउट द प्रेजेंट वैल्यूज़। सिंपल, कैश फ्लो को जैसे हम पे बैक पीरियड में कैश फ्लोज को कंसिडर करके पे बैक पीरियड निकालते हैं, डिस्काउंटेड पे बैक में कैश फ्लोज को पहले प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर पे बैक पीरियड निकाला जाएगा। दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकली हुई है, हमने इसका पे बैक निकालना है। कैसे निकालेंगे, 18,000 में से हम 9,090 माइनस कर देंगे, जिससे हमारा जवाब आएगा 8,910। फिर हम उसमें से मज़ीद 6,060 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 2302। इसमें से अब इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2204। अब 2204 हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ गया। 2 साल के बाद जो बैलेंसिंग फिगर है वो 2204 है। और हमने कैसे फाइंड आउट करना है कि तीसरे साल में कितनी स्पेसिफिकली कितने महीनों में हमारे पास 2204 वापस किया इस प्रोजेक्ट ने। तो एज वी डिड इन पे बैक मेथड, द सेम वे वी विल फॉलो हेयर। 2204 डिवाइडेड बाय 4506, जिसका आंसर आ रहा है 0.4891। अगर हम इसको मंथ्स में कन्वर्ट करें तो 5.8 मंथ्स आ रहे हैं, जिसको हमने राउंड ऑफ करके 6 मंथ्स ले लिया है। सो हाउ मच पीरियड will this project pay me back? It will pay me back in 2 years and 6 months। फ़र्क बस इतना था कि इसमें हमने प्रेजेंट वैल्यू की फ़िगर को लेते हुए उस मेथड को फॉलो किया, पे बैक के मेथड को, और सिर्फ पे बैक में कैश फ्लोज की अमाउंट्स को लेके हम निकालते हैं पे बैक पीरियड। सो दैट्स द ओनली डिफरेंट। आई होप इट्स क्लियर।